नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver the e-lecture in the subject code EE208, chapter 2, and subtopic is 2.7, that is the instructions. आज ई लेक्चर में 208 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशंस. व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शंस? संकेत, निर्देश क्या है, इसकी शब्दावली क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, वो अपन पढ़ना चाहते हैं पहले, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. A computer receives data from the user, processes the data and sends the results back to the user. यूजर से डेटा को प्राप्त करता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और जो भी रिजल्ट आता है वापस यूजर को भेजा जाता है. तो द इनपुट विच आस्क्स the computer to perform a certain specified task is called the instruction. वो इनपुट जो कंप्यूटर को दिया जाता है एक विशेष कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, निर्देश कहलाता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज ए कमांड which is given to the computer to perform a certain specified task on a particular data. विशेष प्रकार के डेटा को विशेष प्रकार का प्रोसेस करने के लिए एक कंप्यूटर को दिया गया निर्देश इंस्ट्रक्शंस कहलाता है. इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से कर सकते हैं. एक ये होता है कि उसमें वर्ड लेंथ कितनी है, वो कितने बाइट्स लेता है. यदि इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट लेता है तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाता है. यदि 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाता है. यदि 3 बाइट लेता है देन इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, जो मुख्य क्लासिफिकेशन कहलाता है या जनरल क्लासिफिकेशन कहलाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है. इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है: डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप. अर्थात इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है डाटा का ट्रांसफर ग्रुप कहलाता है. दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन जोड़ बाकी से संबंधित ग्रुप कहलाता है. तीसरा लॉजिकल एंड लॉजिकल और से संबंधित होता है. चौथा ब्रांच कंट्रोल, जंप वगैरह वगैरह उससे संबंधित होता है. पांचवा होता है इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप. इनपुट आउटपुट की इंटरफेसिंग से संबंधित और पर्टिकुलर रीसेट से संबंधित ग्रुप होता है. वैसे हर एक ग्रुप की एक अलग क्लास होगी. यदि संभव होगी तो 2 की लेंगे अपन, 2 की. पर आज चूँकि अपने को जनरल पढ़ना है तो जनरल में अपन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहला होता है डेटा ट्रांसफर ग्रुप. The instructions which are used to transfer data from register to another register, from memory to register or from register to memory, वो इंस्ट्रक्शंस जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में होता है, पर्टिकुलर मेमोरी से एक पर्टिकुलर रजिस्टर में होता है, या पर्टिकुलर रजिस्टर से पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर डेटा का ट्रांसफ़र होता है.
वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है MOV, MVI, LXI, LDA, STA। MOV चूँकि इस प्रकार के एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, हर एक के बारे में इतना पढ़ नहीं पाएंगे, अपन थोड़ा थोड़ा देखते हैं। MOV का क्या मतलब होता है? मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर, इसका मतलब ये होता है। सेकंड क्या लिखा यहाँ पे? MVI, इसका मतलब होता है मूव इमीडिएट डेटा टू द रजिस्टर, जो भी डेटा है उसको रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करना है। तीसरा है LXI, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, रजिस्टर पेयर को लोड करना होता है। LDA और STA, LDA का मतलब होता है लोड अकोमोलेटर डायरेक्ट, डेटा को डायरेक्ट अकोमोलेटर में भेजिए। STA स्टोर अकोमोलेटर डायरेक्ट, अकोमोलेटर के अंदर डायरेक्ट कोई भी डेटा को स्टोर कीजिए। इसके अलावा भी कुछ है, तो कहने का मतलब है, इस ग्रुप का मतलब यह है पर्टिकुलर डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में, या मेमोरी से रजिस्टर के अंदर। सेकंड ग्रुप है अर्थमेटिक ग्रुप। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस ग्रुप परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस such as addition, subtraction, increment, decrement of the content of a register or the memory। अर्थात इस ग्रुप के अंदर विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन ADD के द्वारा, सब्ट्रैक्शन SUB के द्वारा, इंक्रीमेंट INR के द्वारा, डिक्रीमेंट DAD के द्वारा। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस है इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो अपन डिटेल में जब अर्थमेटिक ग्रुप अलग से अपन पढ़ेंगे तब उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सारांश रूप में ये मतलब होता है कि इस ग्रुप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लाइक दिस। तीसरा है लॉजिकल ग्रुप। वह ग्रुप जिसमें विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, कंपेयर, रोटेट, इस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार लिखे जाते हैं ANA, XRA, ORA, CMP, RAL। ANA का मतलब एंड, XRA का मतलब और, एक्सक्लूसिव और, ORA सिंपल और, CMP कंपेयर, RAL रोटेट लेफ्ट। इस प्रकार की इनका अर्थ होता है, पर चूँकि अपन हर एक के बारे में अलग पढ़ेंगे तब एक एक के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए काम में लिए जाते हैं, अर्थात दिस ग्रुप इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप, सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न एंड रीस्टार्ट। अर्थात पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन आती है तब अपने को मान लीजिए जंप करना होता है, या रिजल्ट को रीसेट करना होता है, या स्टार्ट करना होता है, रिजल्ट को जीरो करना होता है, तो उससे संबंधित इस प्रकार के फंक्शन है JMP, JC, JZ, कॉल, CZ, RST, लाइक दिस। इनपुट आउटपुट,
एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से संबंधित, विभिन्न प्रकार के कंट्रोल से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अर्थात दिस ग्रुप इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, स्टैक एंड मशीन कंट्रोल इन OUT out, PUSH push, POP pop, HLT halt। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन से पर्टिकुलर कमांड है जो कंप्यूटर को दी जाती है। ये जो कमांड है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, यूँ बाइट के रूप में देखें तो 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट के होते हैं। अदरवाइज फंक्शन के हिसाब से देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, नेमली डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। इसके बारे में आज अपन ने पढ़ा। धन्यवाद।